हमने अपने इस अलौकिक शक्तियां चैनल पर पितृदोष के बारे में पहले भी बहुत से वीडियो प्रकाशित किए हैं। इस वीडियो में हम कुछ और बातें आपको बता रहे हैं कि पितृदोष का लक्षण क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, कारण क्या होता है और उपाय क्या हो सकते हैं। घर में पितृदोष होगा तो घर के बच्चे की शिक्षा पर, दिमाग पर, बात व्यवहार पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। जिन जातकों को पितृदोष होता है उनमें बहुत सी परेशानियां, बहुत से कारण उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे अपने लोगों से उनके संबंध अच्छे नहीं होते। आपके जीवन में रुकावटें, परेशानियां और बहुत सी बातें अपने आप उत्पन्न होती हैं, जबकि कारण कहीं समझ में आपको नहीं आता। पितृदोष कहीं न कहीं अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाला होता है, जैसे वंश न बढ़ने का दोष, असफलता मिलने का दोष, बाधा दोष और ऐसे बहुत से कारण। तो पितृपक्ष में की गई पूजा और तर्पण अगर विधि विधान और मन लगाकर किया जाए तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं। पितृदोष का प्रभाव आपके बालों और सिर पर सबसे पहले पड़ता है। समय से पहले बालों का सफेद हो जाना, सिर के बीच के हिस्से से बालों का गायब हो जाना, हर कार्य में नाकामी हाथ लगना, घर में हमेशा कलह रहना, बीमारी होना, घर के सदस्यों को गंभीर और लंबी चलने वाली बीमारियां हो जाना, छोटे हो या बड़े हों, अनायास एक न एक शारीरिक समस्याएं, बीमारियां घेरे रहती हैं। यह सब लक्षण पितृदोष घर में है तो इसको बताते हैं। और अगर घर में पितृदोष है तो किसी भी सदस्य को सफलता आसानी से नहीं मिलती। पितृदोष कुंडली में अगर है तो कुंडली के अच्छे ग्रह भी उतना अच्छा फल नहीं देते जितना अच्छा उन्हें देना चाहिए। घर के सभी लोग आपस में झगड़ते हैं, घर के बच्चों के विवाह में देरी होती है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है विवाह करने में। घर में धन ना के बराबर रुकेगा अगर पितृदोष होता है तो। बीमारी या फिर कर्ज देने में धन चला जाएगा। जोड़ा हुआ धन, पुरानी चीजें ठीक कराने में धन निकल जाएगा, पर धन रुकेगा नहीं। आय अच्छी हो सकती है आपकी, पर बचत अच्छी नहीं होगी। परिवार की मान और प्रतिष्ठा में गिरावट आती है क्रमशः धीरे धीरे। पितृदोष के कारण घर में पेड़ पौधे या फिर जानवर ठीक से विकसित नहीं हो पाते, पनप रह नहीं पाते। घर में शाम आते आते अजीब सा सूनापन हो जाएगा, जैसे कि उदासी भरा माहौल। तनाव अचानक से दिमाग को महसूस होने लगेगा। घर का कोई हिस्सा बनते बनते रुक जाएगा या फिर बने हुए हिस्से में टूट फूट होगी, उस हिस्से में दरारें आ जाती हैं। घर का मुखिया अक्सर बीमार रहता है या कमजोर रहता है अथवा तनावग्रस्त रहता है। रसोई घर के आसपास वाली दीवारों में दरारें आ जाती हैं। जिस घर में पितृदोष हावी होता है उस घर से कभी भी मेहमान संतुष्ट होकर नहीं जाएंगे, चाहे आप कुछ भी क्यों न कर दें या फिर कितनी ही खातिरदारी कर लें। मेहमान हमेशा नुक्स निकालकर, कमी दिखाकर रख देंगे, यानी कि मोटी तौर पर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। घर में चीजें और साधन होते हुए भी घर के लोग खुश नहीं रहते। जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसा मिल नहीं पाता। ऐसे घर के बच्चों को
उनकी नौकरी या फिर कारोबार में स्थायित्व लंबे समय बाद ही मिल पाता है। बच्चा तेज है होते हुए भी कुछ जल्दी से हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में भाई बहन, भाई भाई में मनमुटाव रहता ही है। कभी कभी तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कोई एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। पति पत्नी में बिना बात के झगड़ा होना भी ऐसे घर में स्वाभाविक और आम है जिस घर में पितृदोष हो। ऐसे घर के लोग जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हमेशा क्लेश करते रहेंगे, परंतु जैसे ही एक दूसरे से दूर जाएंगे तो प्रेम से बात करेंगे। जिस घर में पितृदोष हो उस घर में घर से बाहर निकलने पर परिवार के सदस्यों को खुशी महसूस होगी, किंतु घर में पहुंचने पर तनावग्रस्त हो जाएंगे। घर में स्त्रियों के साथ दुराचार करना, उन्हें नीचा दिखाना, उनका सम्मान न करने से शुक्र ग्रह बहुत बुरा फल देता है, जिसका असर आने वाली 4 पीढ़ियों तक रहता है। तो शुक्र ग्रह भी पितृदोष लगाता है कुंडली में। जिस घर में जानवरों के साथ बुरा सलूक किया जाता है उस घर में पितृदोष आना स्वाभाविक है, और जो जानवरों के साथ बुरा सलूक करते हैं वही नहीं अपितु उनका पूरा परिवार और उनकी संतान पर पितृदोष के बुरे प्रभाव के हिस्से आने जाने की संभावना बन जाती है। जिस घर में विनम्र रहने वाले व्यक्ति का अपमान होता है वह घर पितृदोष से पीड़ित होगा। साथ में जो लोग कमजोर व्यक्ति का अपमान करेंगे वह भी पितृदोष से प्रभावित होंगे। जमीन हथियाने से, हत्या करने से पितृदोष लगता है। अपने बुजुर्गों का अपमान करने से पितृदोष लगता है। कुल देवता की पूजा न करने से पितृदोष होता है। जो लोग समाज विरोधी काम करते हैं उनका बृहस्पति खराब होकर उनकी कई पीढ़ियों तक पितृदोष लगता है और आज उनके समझ में भले न आए। बुजुर्गों का अपमान जहां हुआ तो समझिए पितृदोष आया ही आया। सीढ़ियों के नीचे रसोई या फिर सामान इकट्ठा करने का स्टोर बनाने से पितृदोष बढ़ता है। मित्र या प्रेमी को दोष देने से पितृदोष का प्रभाव बढ़ जाता है। शेरमुखी घर में रहने वाले लोगों को पितृदोष के दुष्प्रभाव अधिक झेलने पड़ते हैं। शेरमुखी ऐसा घर होता है जो शुरू में चौड़ा होता है, परंतु जैसे जैसे आप घर के अंदर जाते जाएंगे वह पतला होता चला जाता है। पितृदोष की शांति के सरल सस्ते उपाय हम आपको बता रहे हैं, इनसे शांति होती है। ज्योतिष में पितृदोष का बहुत महत्व दिया गया है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है उसे धन अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। आमतौर पर पितृदोष के लिए खर्चीले उपाय बताए जाते हैं, लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बन रहा है और वह महंगे उपाय करने में असमर्थ है तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए ऐसे कई आसान, सस्ते व सरल उपाय भी हैं जिनसे इसका प्रभाव कम हो सकता है। कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनका पूजा स्तुति करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से और उनसे क्षमा मांगने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। इसी दिन अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्य अनुसार
गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी यह दोष मिटता है। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगे। शाम के समय में दीप जलाएं और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र व नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। सोमवार प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आक के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्व पत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष के प्रभाव में कमी आती है। प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है। कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने पर भी लाभ मिलता है। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाएं या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से राहत मिलती है। पवित्र पीपल तथा बरगद के वृक्ष लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र जप, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष में कमी आती है। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। पितृदोष निवारण का मंत्र कुछ इस तरह हो सकता है: ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः या ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। एक माला रोज अगर घर का मुखिया या अन्य सदस्य करें तो बहुत लाभ होता है। हमने पहले भी बहुत से उपाय बताए हैं और अभी भी आपको हमने बताए हैं। आगे भी हम कुछ और कारण पितृदोष के बताएंगे, उपाय भी बता रहे हैं। चैनल देखते रहें और लाभ उठाएं।